कल हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर 2 शुरू किए थे और उसमें हम आपको बताए थे चालक की धारिता। तो सूत्र आया था आपको C = Q/V। यहाँ पर Q क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश और V उस चालक पर उत्पन्न विद्युत विभव और C है चालक की धारिता। हम समझाए थे किसी भी चालक की जो धारिता है वह उसके आकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछ दिया है भुलवाने के लिए कि अगर किसी चालक पर दिए गए आवेश को दोगुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उस चालक की धारिता किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो चालक के धारिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसी सूत्र के आधार पर कल धारिता को परिभाषित भी कर दिए थे। मात्रक और बीमा की भी चर्चा हम लोग कर लिए थे। अब आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लीजिए कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है। माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और जिस पर आवेश कैपिटल Q है। एक गोलीय चालक है जिस पर आवेश Q है और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तब गोलीय चालक का विभव V बराबर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो भी विभव होता है वही उसके अंदर हर पॉइंट पर होता है और V बराबर सूत्र होगा 1/4πε0 Q/R। तो गोलीय चालक पर आवेश Q है, उसका विभव V है, तो धारिता का सूत्र C बराबर क्या है? Q/V। तब गोलीय चालक की धारिता C बराबर सूत्र Q/V। तो Q V का मान रख दीजिएगा 1/4πε0 Q/R। Q कैंसिल हो गया, तो C = सूत्र क्या आ गया? 4πε0R। इस सूत्र से भी स्पष्ट हो गया कि ये 4πε0 तो अचर राशि है। तो यहां पर गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती है। जितनी अधिक त्रिज्या होगी, यानी जितना बड़ा गोलीय चालक होगा, उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अब यदि इस गोलीय चालक को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन R है, तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? यदि गोलीय चालक को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक ही चीज है,
एप्सिलॉन आर है, तब गोलीय चालक की धारिता C, यहाँ M माध्यम के लिए संकेत लगा दिए। तो इस सूत्र में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ साथ एप्सिलॉन R भी उपस्थित हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R। और इसको आप लिख सकते हैं Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, C, तो एप्सिलॉन R इंटू C। इस सूत्र को याद रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि एक गोलीय चालक वायु में उपस्थित है, अगर उसे किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए तो उसकी धारिता घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो आपका जवाब क्या होगा? तो जैसे हवा या निर्वात से उस चालक को किसी दूसरे माध्यम में रखिएगा तो एप्सिलॉन R का मान हवा या निर्वात के लिए तो 1 होता है, लेकिन उसके बाद कोई भी पदार्थ है तो उसका मान 1 से अधिक होगा, अर्थात उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर सवाल पूछ दे कि हवा या निर्वात में गोलीय चालक की धारिता जो है वह 4 म्यू है, कल समझाए थे, म्यू का मतलब माइक्रो, तो 4 माइक्रोफैराड है। इसे एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक 4 है, तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो एप्सिलॉन R के जगह पर क्या लिखिएगा, 4, और इस C के जगह पर 4 दिया हुआ है, तो Cm बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 यानी 16 माइक्रोफैराड। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर गोलीय चालक को हवा या निर्वात से हटाकर किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आवेशित चालक में संचित स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो देखिए, मान लिए कि कोई एक चालक है और प्रारंभ में उस चालक पर बहुत ही छोटा आवेश दिया गया और उसके कारण उस पर विभव उत्पन्न हो गई। अब पुनः उस पर अगर आवेश को बढ़ाना है तो आपको आवेश बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उस चालक में स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर काम क्या है, तो किसी भी चालक पर आवेश बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी गणना करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि एक चालक है जिसकी धारिता C है, प्रारंभ में चालक पर दिया गया आवेश Q है और चालक पर उत्पन्न विभव भी है। अब चालक पर पुनः dq आवेश देने में किया गया कार्य, चालक पर dq आवेश देने में किया गया कार्य dw बराबर v इंटू डी क्यू। सूत्र हम बताए थे कि अगर
कहीं भी विभवांतर dv है तो q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य q इंटू डी वी। कहे कि वहां तो dv विभवांतर था, यहां भी v विभव किसका है? चालक का, और एक अनंत पर विभव शून्य है। तो इस स्थिति में कोई भी और आवेश अगर चालक पर देते हैं तो किया गया कार्य विभव गुना चालक पर दिया गया आवेश। चूंकि V बराबर सूत्र क्या होगा? Q बाई सी, इसलिए dW बराबर Q बाई सी इंटू डी क्यू। अब देखिए, चालक पर 0 से कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, ये dW Q बाई सी डी क्यू। पहले आवेश क्या है? शून्य है। अंतिम आवेश कैपिटल Q देना है। तो जिस समय चालक पर आवेश शून्य है उस समय कार्य भी क्या है? शून्य है। आवेश को 0 से कैपिटल Q करने में किया गया कार्य W है। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो dW का समाकलन आप जानते हैं W 0 से W, ये 1 बाई सी तो बाहर हो जाएगा, Q डी क्यू। इसका उपयोग हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, एक बार फिर याद दिला देते हैं। अगर x टू द पावर n dx हो समाकलन में, इसका सूत्र क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। यहां पर q डी क्यू, तो q का घात कितना है? 1, तो 1 जोड़ 1 यानी q स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2। तो इस q डी क्यू का समाकलन हो गया q स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल Q। नियम है, एक बार इसको रखते हैं इसके जगह पर, फिर चिन्ह माइनस का, उसके बाद इसको रखते हैं। तो सेकंड लिमिट क्या है? 0 है। तो ये आपका W बराबर, यहाँ कैपिटल Q रखिएगा बटा में 2 और C। तो किसी चालक पर जिसकी धारिता C है, कुल कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर निकल गया Q स्क्वायर बाई 2C। अब यही कार्य उस चालक में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। तब आवेशित चालक की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा Q से सूचित करते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C। तो अगर किसी चालक की धारिता C है, उस पर दिया गया कुल आवेश Q है, पूछे उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? सूत्र हो गया U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। इसी सूत्र को और अन्य 2 रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो चूंकि Q बराबर सूत्र हम लोग पढ़े सी भी, इसलिए U बराबर, तो इस Q के जगह जब सी भी रखिएगा तो Q स्क्वायर है, तो हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटा में क्या हो गया? 2C। तो एक C कट गई, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं U बराबर हाफ CV इंटू V, और चूंकि Q बराबर सूत्र क्या है? CV, तो CV की जगह Q लिख सकते हैं। तो U बराबर हाफ Q इंटू V। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी आवेशित चालक की धारिता और आवेश दे करके स्थितिज ऊर्जा पूछे तो ये सूत्र लगेगा। अगर धारिता और विभव दे करके सूत्र पूछे, सवाल पूछे तो ये सूत्र लगेगा, और आवेश और विभव दे करके पूछे तब ये सूत्र लगेगा। यहाँ पर
एक आध ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दीजिएगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय। एक बार समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दे, भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो गोलीय चालक हैं, दोनों पर आवेश समान है, किस गोलीय चालक की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी? ये क्वेश्चन पूछ दिया। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो गोलीय चालक हैं जिन पर आवेश समान है, किस चालक की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी? सवाल जब भी पूछा जाए उससे संबंधित सूत्र पर विचार करना है। तो यहां पर आपको दो सूचनाएं दी गई है। एक तो सूचना दी गई कि दो गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्या अलग अलग है। दूसरी सूचना दी गई दोनों पर आवेश समान है। और तीसरी बात पूछी जा रही है किसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो अब थोड़े देर के लिए आप सोचिएगा कि स्थितिज ऊर्जा के इस तीनों सूत्र में कहीं गोलीय चालक की त्रिज्या तो है नहीं। तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात त्रिज्या भिन्न भिन्न है तो धारिता भिन्न भिन्न है। जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसकी धारिता भी अधिक होगी, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी धारिता कम होगी। ये पहले आप इसको संबंधित कर लीजिए। तो त्रिज्या का संबंध किससे? धारिता से, यानी सूचना धारिता के बारे में मिल गई। तो दो गोलीय चालक हैं जिनकी धारिता अलग अलग है, आवेश समान है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है। तो इन तीनों से संबंधित सूत्र ये है, आवेश बराबर हो गया, बताना है एक अधिक होगा कि कम। अब ये किस पर निर्भर कर गया? C पर। तो इस स्थिति में जब Q बराबर है तो स्थितिज ऊर्जा धारिता का व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिस गोलीय चालक की धारिता कम होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, और गोलीय चालक की धारिता किसकी कम होगी? तो जिसकी त्रिज्या कम होगी। अतः छोटे गोलीय चालक की धारिता क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। तो आपका जवाब क्या होगा? छोटे गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। ये बात समझ गए? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक हैं, दोनों को एक चालक तार से आपस में जोड़ दिया जाता है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक हैं जिन्हें एक चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। किस चालक की स्थिति ऊर्जा अधिक होगी? सवाल पर ध्यान दीजिए। भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक हैं जिन्हें एक चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। किस चालक की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी? तो अभी हम आपको समझाए कि त्रिज्या का यहां संबंध जो है चालक की धारिता से है।
तो एक तो सूचना मिल गई कि चालक दोनों हैं, दोनों की धारिता अलग अलग है। अब जिसकी त्रिज्या कम होगी उसकी धारिता कम होगी, जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसकी धारिता अधिक होगी। अब उसके बाद जो दूसरी राशि है, यहां पर यह नहीं कहा गया कि आवेश का क्या मामला है। एक लाइन यहां पर लिखा गया है, चालक तार के द्वारा आपस में दोनों गोलीय चालकों को जोड़ दिया गया। जब भी ऐसा लिखा रहे तो जब भी किसी दो आवेशित चालकों को एक चालक तार से आपस में जोड़िएगा तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। तो इस लाइन से एक ही निष्कर्ष निकला। किस लाइन से? जिन्हें एक चालक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, इससे ये सूचना आपको मिल गई कि दोनों का विभव समान है। तो दो सूचनाएं मिल गई। दोनों गोलीय चालक की धारिता अलग अलग है, विभव समान है और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो इस तीनों सूत्र में, पहला सूत्र में तो आवेश और धारिता है, आवेश की कोई सूचना है नहीं इस सवाल में। इस सूत्र में धारिता और विभव है और दोनों की सूचना यहां प्राप्त है। क्या सूचना प्राप्त है? धारिता अलग अलग है, विभव बराबर है। तो अगर विभव समान है तो स्थितिज ऊर्जा धारिता का अनुकर्मानुपाती हो गई, अर्थात जिस चालक की धारिता अधिक होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी और गोलीय चालक में धारिता किसकी अधिक होगी? जिसकी त्रिज्या अधिक होगी। अर्थात इसका जवाब क्या होगा? तो बड़े गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। बड़े गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इस प्रकार से आप स्थितिज ऊर्जा का ये तीनों सूत्र याद रखेंगे। ये दो तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का स्थानांतरण होता है तो उस दौरान ऊर्जा की हानि होती है। तो कितनी ऊर्जा की हानि होगी और वह हानि यानी जो क्षय होने वाली ऊर्जा है वो कहाँ पर गई? क्योंकि ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं है, उसका किसी न किसी रूप में रूपांतरण होता है। तो किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है, और इसी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।